हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन पे पीछे के लेक्चर में एक रिलेशन डिराइव किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच, याद है आप लोगों को? और वो रिलेशन था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। उसी को आपने लिखा था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एक्स इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय डब्ल्यू इंटू वाई। आज इसी फॉर्मूला के बेस पे मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा। यानी आज का ये लेक्चर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे न्यूमेरिकल्स के लेके आया हूं। आप लोग अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, यदि कोई स्टूडेंट आप ये फर्स्ट लेक्चर को देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करिए, सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरा सॉल्यूशन का एक साथ वीडियो है। जस्ट इसके पीछे नंबर के वीडियो को आप देखिएगा तो आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फार्मूला हम लोग के पास है, तो थोड़ा सा मैं फार्मूला का डिटेल्स देता हूं। दूसरी बात कि फार्मूला को कैसे ऑपरेट करेंगे उसकी बात करते हैं कि आप कैसे ऑपरेट करें ताकि आपका क्वेश्चंस आपसे बन जाए। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि फार्मूला जान लेना न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी नहीं, आप उस फार्मूला का ऑपरेशन जानेंगे तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा। यानी जब तक आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे फार्मूला का, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटी छोटी बात को तोड़ करके फार्मूला को दिखाते हैं कि फार्मूला में एक्चुअल बात क्या सब है। नॉर्मल तो फार्मूला है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, लेकिन आखिर न्यूमेरिकल पे जाके ये कैसे कैसे टूटेगा, कौन सा वैल्यू कहां पे आप पुट करेंगे, किसका क्या मतलब होगा। आइए उसके लिए एक टॉपिक, आप पहले टॉपिक राइट कर लीजिए कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने लिखा है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए, आपका फार्मूला ये है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी जो है वो केबी इंटू मोलालिटी है। इस पे भी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लगाता है कभी कभी कि मोलर सॉल्यूशन। जब मोलर सॉल्यूशन देगा तो मोलालिटी 1 देगा, देगा डेसी मोलल, मोलल 1/10। ये भी देके पूछेगा, कम चांस है लेकिन ज्यादा चांस इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। डेल्टा टीबी, केबी को केबी लिखा, और ये जो आप मोलालिटी देख रहे हैं, मोलालिटी का मतलब x इंटू 1000 बटे w इंटू वाई। क्लियर? ये x क्या है तो सॉल्यूट का मास, पीछे के वीडियो में आप देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आइए, केबी को कहते हैं, पीछे लिखा हुआ है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। हालांकि इसका एक स्पेशल नाम होता है जी, इबोलास्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो केबी x 1000 wy हो गया, ये है डेल्टा टी। अब आइए आप कैसे कैसे सोचेंगे। देखो ये डेल्टा टीबी है, ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। आप मान लो, एक क्वेश्चन मान लो, मैं वैसे सुनाता हूं कि अगर आपको x दे दे, w दे दे, y दे दे और केबी, सब केबी मान लो दिया है, वाटर का केबी आपको फिक्स है, अदर सॉल्वेंट का आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये कांस्टेंट हो। ये मान लो सब कुछ दे दे और आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा। गौर से सुनिए, ये x y w केबी दे दिया, तब पूछेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, जो सिर्फ फार्मूला को जानता है कि x w y केबी रख दिया, डेल्टा टीबी निकाल दिया, उसको लगता है यही पूछा। आपके क्वेश्चन में है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है, और आपने यहां से डेल्टा टीबी निकाला है। डेल्टा टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, आपने अभी डेल्टा टीबी निकाल दिया। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? आपसे कहा है कि आप निकालिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा, बिना इसका बनेगा भी नहीं। आपने ये फार्मूला निकाला, आपने ये फार्मूला लगाया, डेल्टा टीबी निकाला, और जब डेल्टा टीबी निकाल लिए तो अब आइए पीछे का कंसेप्ट। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, याद।
और मैंने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा, आपने यहां से डेल्टा टीवी निकाला, अब इसका मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आपसे पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है तो ये अगर यहां लाएंगे तो ये इधर आके प्लस होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी, यानी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टी। मेरा बात समझ में आ रहा है कि आप डेल्टा टीवी ला करके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वो चेंज है, वो एलिवेट किया, तो सॉल्वेंट में डेल्टा टीवी जोड़े। एक बात याद रखना, मैंने यहां लिखा भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज यूज्ड इन सेम यूनिट। इसका मतलब हुआ यदि ये डिग्री सी में है तो ये भी डिग्री सी, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में है तो सॉल्वेंट का भी दोनों हो गया डेल्टा टीवी। वो चेंज है, मैं पीछे चर्चा किया हूं, भी बोल दूं, ये चेंज इन टेम्परेचर है, डिग्री सी में भी चलेगा, केल्विन में भी चलेगा। अब मैं बोला था कि यदि आपको पूछा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीवी ला लिया, सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीवी जोड़ेंगे। क्वेश्चन में या तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा, अगर वाटर सॉल्वेंट यानी एक्वस सॉल्यूशन है या वाटर सॉल्वेंट आपको अलग से क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। गौर से देखेंगे 100 डिग्री सी 373 केल्विन में। और छोटी छोटी बात को तो यदि आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आंसर, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं सामने का ऑप्शन, अगर डिग्री सी में मान लो और वाटर सॉल्वेंट है, यहां पे आप 100 प्लस जो डेल्टा टीवी यहां से आएगा उसको 100 में जोड़ देंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर ऑप्शन केल्विन में है तो यहां 373, लेकिन याद रहे बार बार ये 373 ओनली फॉर वाटर, ये जो आप देख रहे हैं किसी और सॉल्वेंट के लिए नहीं लगाना, ओके, और सॉल्वेंट के लिए क्या लगाएंगे, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अब प्लस डेल्टा टीवी क्या होगा सॉल्यूशन का। हमेशा कॉन्शियस रहना ऑप्शन को देख करके कि ये ऑप्शन केल्विन में है या डिग्री सी में है। यदि केल्विन में होगा तो आप सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में रखें, डेल्टा टीवी जोड़ेंगे। अगर डिग्री सी में होगा तो सॉल्वेंट को डिग्री सी में रख के डेल्टा टीवी जोड़ेंगे। डेल्टा टीवी के यूनिट पे आप ज्यादा टेंशन मत लेना, वो डिग्री सी केल्विन सब में चलेगा। क्यों चलेगा उसकी बात और सुन लीजिए। केबी ऑफ वाटर, एक बताओ आपने ये फॉर्मूला में केबी ये कांस्टेंट है, हालांकि कहीं भी क्वेश्चन में केबी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, लेकिन एक सॉल्वेंट चूंकि वाटर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसके केबी के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि केबी ऑफ वाटर 0.52 डिग्री सी पर मोलारिटी, इसी को 0.52 केल्विन पर मोलारिटी। आप जैसे भी कहो, ये चूंकि ये टेम्परेचर के डिफरेंस से आता है, इसलिए डिग्री सी और केल्विन दोनों में होगा। और डेल्टा टीवी यूज्ड इन एनी यूनिट आइदर डिग्री सी और केल्विन। मैं यहां जो बोला था इस चीज को लिख दिया, इसके यूनिट पे आपको फोकस नहीं करना है। क्लियर? ये था कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। एक बार मैं फिर से सुना देता हूं। आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप इसको आराम से वीडियो को देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपको बनना है क्वेश्चंस। आराम से देखिए, आप राइट डाउन भी करिए, मेरी बात को भी सुनिएगा। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आपके सामने है, केबी इंटू मोलारिटी, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एक्स इंटू 1000 बाय डब्ल्यू इंटू वाई डेल्टा। अब ये जब यहां से डेल्टा टीवी निकल जाएगा तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीवी होगा। और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को ऑलवेज क्या करना, एक यूनिट में रखना है। डिग्री सी तो दोनों डिग्री सी में होगा, केल्विन तो दोनों केल्विन में होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सी होता है या 373 केल्विन होता है। केबी ऑफ वाटर आपको याद रखना है, वाटर के केबी को जरूर याद रखिएगा। डेल्टा टीवी के यूनिट पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। डिग्री सी में भी डेल्टा टीवी को आप रख सकते हैं, केल्विन में भी आप रख सकते हैं, जिस यूनिट में आया रहे, यानी के यूनिट पे ये सब डिपेंड करेगा। इसीलिए आपको डेल्टा टीवी के यूनिट के लिए टेंशन नहीं लेना है, केबी के यूनिट के लिए टेंशन नहीं लेना है। इतना टर्म आपके सामने है, एक बार फिर से फॉर्मूला को आप देख लीजिए। और अब हम इसके बेस पे आपको कई क्वेश्चंस कराते हैं इस सेक्शन में। चलिए इसको राइट डाउन कर लिया जाए और आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, आपके सामने अब रखे हैं दो क्वेश्चंस और ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको जब सुनाएंगे, आप भी मेंटली सुनिएगा कि कहां पे क्या बोला, क्या सोचा,
और उसके बाद सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट करना रहता है। आप क्वेश्चन को समझिए आराम से, प्लान कीजिए एकदम आराम से, लेकिन जब प्लानिंग सेट हो जाए कि आपको अब ये काम कर देना है फॉर्मूला लगा के, आप उसके बाद अपना स्पीड बढ़ाइए। आइए क्वेश्चंस आपके सामने हैं और देखिए, कहते हैं इतना ग्राम यानी 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है डिसॉल्व इन 10 ग्राम वाटर। अब इससे ये समझो कि एक सब्सटेंस यानी ये सॉल्यूट है, 10 ग्राम वाटर यानी वाटर सॉल्वेंट है, जिसमें y ये y है और वहां पे 1.23 ग्राम x है। सुनो यहां पे कहते हैं रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू, इतना देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 2, ये वाटर का 100 होता है और वाटर का अब इतना हो गया। क्यों इतना हो गया? तो वाटर में आपने सॉल्यूट मिलाया 1.23 ग्राम, यानी आपको ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस यानी W हमसे मांग रहे हैं। आप देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, x का वैल्यू दिया 1.23 ग्राम, y बराबर दिया कितना 10 ग्राम। कहोगे ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हमको फार्मूला में डेल्टा टीबी चाहिए, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आप पढ़े हैं सॉल्यूशन का 100.39 माइनस सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का माइनस 100 डिग्री सी, दिस इज इक्वल टू 0.39 डिग्री सी। डेल्टा टीबी निकल गया, एक्स निकल गया। बताओ फार्मूला आपके सामने है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एक्स इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू वाई। क्लियर? डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है आपने मिलाया 0.39। कई बच्चा बोलेगा सर इतना दिया था, देखो ये वाट 2 और बाई में अंतर समझते हैं। अगर यहीं पे लगा दे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई इतना, तो इतना से बढ़ेगा, से इतना से बढ़ेगा। अभी इतना हो गया है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 से इतना हो गया। आप निचला क्वेश्चन में बाई का टर्म लिए हुआ, लेकिन यहां पे 2 लगा था, इतना देंगे 0.52 केवी का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू 1.23 इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय W निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, और इंटू यहां पे 10। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू W का जो होगा 1164 होगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। गौर से देख लीजिए, जिसको राइट करना है राइट कर लीजिए। हम नीचे के क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, जितना जल्दी हो राइट कीजिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। गौर से पहले सुन लिया जाए कि क्या सब दिया है। देखिए कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब केवी का टर्म है, केवी मुझे दे दिया है, याद रखेंगे ये केवी है 3.88। अब कितना बच्चा बोलेगा कि आपने यहां केवी लिया 0.52, भाई वो वाटर का केवी था, यहां क्लोरोफॉर्म का केवी है। और जब मैंने पीछे केवी का चर्चा किया था तो कहा था केवी इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसका मतलब हुआ कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए जो केवी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो आपके सामने भी है, जो पीछे आपने पढ़ा हुआ आपको दिख भी रहा होगा। क्लोरोफॉर्म का केवी दिया हुआ है, कहता है 0.3 ग्राम ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, जी एडेड टू इतना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये y दिया क्लोरोफॉर्म का। रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय, अब देखो रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है, ऑफ दो पर सॉल्वेंट है उसी का, बाय 0.299 डिग्री सी। देखो ये यहां से इतना से, यही डेल्टा है, यही डेल्टा है, बाय लगा हुआ है। तो अब आपको मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं कि डेल्टा टीवी बराबर केवी x इंटू 1000 w इंटू y। अब देखो डेल्टा टीवी का ये वैल्यू दिया है 0.299, केवी का वैल्यू आपके सामने है 3.88 इंटू x, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.3 ग्राम, 0.3 इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय w मुझे निकालना है, और y जो है ये 25.2 दिया है, तो 25.2 आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्यूरेट आंसर जो होगा वो w इक्वल टू 154। अब चेक कर लीजिए, तो ये दो क्वेश्चंस, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। आप आइए दो और क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा? चलिए अब क्या करेंगे, दो और क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, आप लोग राइट डाउन कर लिए। आइए दो और क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए दो क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखे हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग मैन्युअली देखिएगा। देखो क्या कहता है, केबी फॉर CCl4, याद रखना केबी दे दिया मुझे, ये केबी है,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर CCl4 यानी सॉल्वेंट प्योर CCl4, केबी सॉल्वेंट का दिया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर, गौर से देखिएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नेफ्थलीन इन CCl4। कई बार बच्चा इसको कहता है सर ये कैसे निकलेगा, XY W नहीं दिया है, W तो दिया है नेफ्थलीन, लेकिन ये तो इतना आसान कर दिया। आप याद कीजिए सॉल्यूशन का, जब मैंने मोलालिटी पढ़ाया था तो कहा था कि यदि किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो तो आप और हम उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पे मोलालिटी ही दे दिया है, आप क्या करिए, डेल्टा टीवी इक्वल टू निकालिए केबी इंटू मोलारिटी। आप डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी का वैल्यू 5.02 और इंटू मोलारिटी यहां पे 1 दिया, यानी डेल्टा टीवी का वैल्यू मुझे निकल गया। लेकिन मेरे से अब देखो, कई बार ये भी ऑप्शन आपको दे देगा, ये डेल्टा टीवी है, मेरे से कहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो अब याद कीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको पीछे इसी में दिखाया है कि जो डेल्टा टीबी लाएंगे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड करेंगे। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया था 76.8 प्लस डेल्टा टीबी लाए हैं 5.02 डिग्री सी, ये हो जाएगा 81.82 डिग्री। यहां पे अप्रॉक्स दिया है 1 डिग्री पे, कोई बात नहीं, 81.82 डिग्री। और यही आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कितना आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट केबी। अब देखो आपको केबी निकालना है, ये कांस्टेंट टर्म को, लेकिन डाटा दिया है। फॉर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर यानी सॉल्वेंट, याद रखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.02 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 128 हो जाएगा इन 18 ग्राम ऑफ दिस बॉइल्स एट इतना। और ये सॉल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, जब इतना डाल दिया तो इतना। अब देखिए ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा टीबी कहलाएगा। तो हम लोग थोड़ा मन ही मन डिफरेंस कर लेते हैं। जब मन ही मन डिफरेंस करोगे ये 8.2 होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 8.2। तो अब बताओ फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी केबी इंटू एक्स इंटू 1000 W इंटू वाई। आपने अभी लाया, दिस माइनस दिस करिएगा तो 8.2 होगा, तो 8.2 बराबर केबी, और केबी का जो वैल्यू है यही हम लोग को निकालना है, केबी इंटू एक्स। अब देखो कंटेनिंग इतना ग्राम नेफ्थलीन 5.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W, नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास 128 इंटू वाई कहता है 18 ग्राम ऑफ CaCl3 दिया है, तो 18 आप अब सिर्फ कैलकुलेट कीजिएगा, केबी का वैल्यू 3.8 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि हमने हर बात को फॉर्मूला के डेरिवेशन के साथ अभी के इस लेक्चर में आपको बता दिया है कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे। जो बात मैं बोला वही क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और आप आराम से देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक चीज यहां पे लाते हैं, केबी जो है, पहले आप लोग को देखिएगा, जिसको राइट करना है आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख लो, जल्दी देखो। अब बताओ, अब आप लोग क्या करिए कि केबी को हम लोग थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन, ये आईआईटी का सेक्शन होता है, आईआईटी पूछा भी है, उस पे हम एक क्वेश्चन भी लेंगे। लेकिन पहले कहते हैं, टॉपिक देते हैं कि थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन ऑफ केबी या थर्मोडायनामिकल कैलकुलेशन ऑफ केबी, मतलब कुछ फार्मूला जो थर्मोडायनामिक्स से लाएंगे और उसी के बेस पे यहाँ पे केबी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक टॉपिक लेते हैं, फिर उस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। टॉपिक है कि थर्मोडायनामिकल कैलकुलेशन ऑफ केबी। ये आपने टॉपिक दे दिया है कि थर्मोडायनामिकल कैलकुलेशन ऑफ केबी, ठीक है। अब इसको समझो, एक फार्मूला थर्मोडायनामिक्स का मैं आपको देता हूं। के का एक फार्मूला होता है, आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे मैं डायनामिक्स से लिया हूं, इसलिए आप इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। के का एक फार्मूला RT²/1000 L इज लैटेंट हीट, और L होता है डेल्टा H/m, ये एंथैल्पी है, ये मॉलिक्यूलर वेट है,
और डेल्टा एच होता है टी डेल्टा एस, ये इंथैल्पी है, ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी। इसका यूज हम आगे अभी करेंगे। जस्ट ये के को आप के भी कर, गौर समझिए, के को के भी कर दिया, ये डायनामिक्स का फॉर्मूला है, तो के को के भी कर दिया, आर को आर रखा, टी जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो यहां पे ये बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, यानी वाटर का के भी निकालना होगा, तो ये 373 केल्विन नहीं, यहां पे टेम्परेचर है। आज चूंकि अभी डेल्टा टीवी में डिग्री सी केल्विन में अंतर नहीं है, ये टेम्परेचर है, हमेशा केल्विन में रखना पड़ेगा। तो के भी आर गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर 1000, ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, बॉइलिंग है तो ये वेपोराइजेशन होगा। अब केबी को आप तोड़ता हूं आरटी स्क्वायर 1000, और तो ये एल जो है, ये एल डेल्टा एच बाई एम होता है, तो एल के जगह पे डेल्टा एच बाई एम, एम चला गया ऊपर, तो अब ये मॉलिक्यूलर वेट और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब डेल्टा एच होता है टी डेल्टा एस, तो इसके जगह पे टी डेल्टा एस रखे, तो यहां का टी ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एस, और ये है फार्मूला ऑफ केबी। अब इसको कैसे बनाना है ये देखिए, अगर लैटेंट हीट देगा तो ये लगाना, एंथैल्पी देगा तो ये लगाना, एंट्रोपी देगा तो ये लगाना। एक बात, लैटेंट हीट जो यहां रहेगा वो यूनिट पर ग्राम में रहेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो भी यूनिट रहेगा हीट का वो पर ग्राम ये फार्मूला में लगेगा। यानी मान लो कि वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया, मान लो 5 कैलोरी पर ग्राम, तो यहां 5 लगा दिया। लेकिन अगर वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया 5 ग्राम पर मोल, तो यहां 5 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको यूनिट पर ग्राम चाहिए, चाहे कैलोरी रहे, जूल रहे, अर्ग रहे, लेकिन यूनिट पर ग्राम में चाहिए। अगर पर मोल देगा, जैसे वाटर का दे दिया 5 कैलोरी पर मोल, तो उस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, यानी 5/18 होगा, क्योंकि 1 मोल का लैटेंट हीट यहां नहीं चाहिए, 1 ग्राम का चाहिए। ये एंथैल्पी पर मोल चाहिए, एंट्रोपी पर मोल चाहिए। क्लियर? हम आपको इस बात को जो बोल रहे हैं मैं राइट डाउन भी कर रहा हूं, लेकिन फिर से सुनिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आईटी सेक्शन है कि केबी इक्वल टू आरटी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1000 एलबी, केबी आरटी स्क्वायर एम डिवाइडिंग बाय 1000 डेल्टा एचबी, केबी इक्वल टू आरटी एम डिवाइडिंग बाय 1000 डेल्टा एचबी। आर गैस कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ एलबी, डेल्टा एचबी और डेल्टा एचबी, टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एलबी जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, डेल्टा एचबी जो है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, और डेल्टा एचबी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है। लेकिन अब देखिए, आर गैस कांस्टेंट इन यूनिट ऑफ एलबी एचबी एसबी, इसका मतलब ये हुआ कि आर का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, कैलोरी में अप्रॉक्सीमेट टू 1.987 कैलोरी होता है। तो अगर ये लैटेंट हीट कैलोरी में रहेगा तो आर कैलोरी, लेकिन अगर ये जूल में रहेगा तो आर का वैल्यू जूल में, और उस आर का वैल्यू जूल में 8.314 होता है, हम अभी लिख भी देते हैं आपको। और अगर ये अर्ग में रहेगा तो आर भी अर्ग में, डेल्टा एच कैलोरी में तो आर कैलोरी में। हम यहां पे आर का वैल्यू लिखते हैं, आर का वैल्यू होता है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही को लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आप लिख सकते हैं 8.314 10 to the power 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आर का वैल्यू है, आप इसको याद रखिएगा। हमेशा ये देखना है कि आर का वैल्यू इसके यूनिट में, आर का वैल्यू इसके यूनिट में, आर का वैल्यू इसके यूनिट के टर्म में होना चाहिए। और ये आपका केबी का फॉर्मूला जो थर्मोडायनामिक्स से लेके आया जाता है, और ये बहुत पॉपुलर है, आईटी में कई बार मतलब रिपीट करके क्वेश्चन लाया है। तो आइए इसके बेस पे एक क्वेश्चन, लेकिन पहले गौर से आप इसको देखिए, जिसको राइट डाउन करना है राइट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चन कराते हैं। लीजिए राइट डाउन कीजिए, ठीक है, मुझे लगता है राइट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब हम इसके बेस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन रखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और देख करके इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन। आइए, थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन ऑफ केबी पे आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हूं, फार्मूला भी आपने तुरंत देखा है। आइए उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर, आपका जाना माना सॉल्वेंट वाटर है,
when 1 mole of solute 1 mole of the solute dissolving 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन से है। चूंकि आप केबी को डिफाइन किए थे कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलालिटी, इसीलिए 1 मोल इतना में है। कहते द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यहां देख लो लैटेंट हीट एलवी दिया हुआ है 539.9 कैलोरी पर ग्राम, और आपको मैंने अभी बताया कि लैटेंट हीट यूनिट पर ग्राम में ही होना चाहिए, लैटेंट हीट यूनिट पर ग्राम में होना चाहिए। तो केबी का फॉर्मूला आपको मालूम है RT² 1000 LV। तो केबी इक्वल टू आप लोगे R का वैल्यू, अब देखो कैसे लेंगे, तो ये कैलोरी में है, एक बात और पर ग्राम है। अगर यहाँ पे पर मोल रहता तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, लेकिन अभी ऑलरेडी जो चाहिए वो दिया हुआ है। R का वैल्यू आप 1.987, आप चाहे तो इसको 2 लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ का आंसर डिफरेंस होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, देखो ये वाटर था इसीलिए नहीं दिया, और मैंने शुरुआत में इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिखा, लेकिन कॉन्शियस रहना ये टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में। तो यहाँ पे 373 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू लैटेंट हीट कैलोरी में था, R कैलोरी में ले चुके हैं 539 पॉइंट कितना 9। इसको कैलकुलेट कीजिए और आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। और ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन। यदि आप लोग को लगे कि और क्वेश्चंस करना है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दीजिएगा, आप कहिएगा। तो और ऐसे मैं बोला हूं कि मैं इस चैप्टर को जब एंड करूंगा तो 1-2 पूरे चैप्टर से, अभी तो ये फिक्स था कि आप यहीं से ले रहे, पूरे चैप्टर पे हम लाएंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर न्यूमेरिकल्स इन फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर, इस तरह से लाएंगे। 2 सेक्टर में लाएंगे, एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मोलालिटी के बेस पे क्वेश्चन, और केवी का अलग से आपने निकाला थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन। आई होप कि आप लोग वीडियो को देखते होंगे, समझते होंगे, क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगा होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई भी आपको लगे कि और कुछ चेंज लाना है, आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। दूसरी बात मैं एक बार फिर से बोलता हूं, यदि आपको लगता है कि वीडियो देख के ही आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और ये बेनिफिशियल है 11th 12th जेई और नीट स्टूडेंट्स के लिए, तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।